बिना प्रदेश अध्यक्ष के पिछले कई महीनों से पार्टी की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। 2025 में विधानसभा का चुनाव है और महागठबंधन में सबसे बड़ा घटक दल आरजेडी है। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कहां गायब हो गए हैं। चुनावी साल है तो नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश भी जोर शोर से शुरू हो गई है। सूत्रों पर विश्वास करें तो इसी महीने के अंत तक आरजेडी को पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाएगा। पर इस खबर में हम आगे बढ़े उसके पहले आपको बता दें कि वर्तमान में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह हैं। वहीं जगतानंद सिंह जिनके बेटे सुधाकर सिंह बक्सर से आरजेडी के सांसद हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही जगतानंद सिंह पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नहीं आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से अपने घर से ही पार्टी की गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। पर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और महागठबंधन के तरफ से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव देर सवेर सीएम पद के चेहरा भी घोषित होने वाले हैं। ऐसे में आरजेडी को एक ऐसे कप्तान की जरूरत है जो अपने टीम के किस प्लेयर को बैट्समैन के तौर पर और किसे बॉलर के तौर पर यूज करना है उसकी तलाश करे। ऐसे में आरजेडी में कई सारे बड़े चेहरे हैं जिनके ऊपर प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जा सकती है। सबसे पहला नाम जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है वो नाम है शिवचंद्र राम का। शिवचंद्र राम अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। पार्टी के पुराने कैडर हैं, मंत्री रह चुके हैं। हालांकि वर्तमान में विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं और लोकसभा का भी चुनाव हार चुके हैं। पर शिवचंद्र राम जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी आबादी बिहार में लगभग 8% से ज्यादा है। ऐसे में शिवचंद्र राम की दावेदारी भी बनती है और पार्टी के तमाम नीति निर्णयों में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी भी रहती है। लेकिन शिवचंद्र राम अकेले आरजेडी के अध्यक्ष पद के दावेदार नहीं है। इनके बाद जिनका नाम आता है उनका नाम है उदय नारायण चौधरी। उदय नारायण चौधरी भी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। पार्टी के पुराने कैडर नेता रहे हैं। हालांकि बीच में जदयू में चले गए थे, चुनाव जीता और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन उसके बाद जब से उदय नारायण चौधरी आरजेडी में आए हैं तब से ही इस बात की चर्चा है कि उन्हें जगतानंद सिंह के बाद प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिल सकती है। जगतानंद सिंह की अनुपस्थिति में पार्टी के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी भागीदारी भी देखी जा रही है। पर शिवचंद्र राम और उदय नारायण चौधरी के अलावे भी 3 चेहरे ऐसे हैं जिनके नाम की चर्चा पूरे जोर शोर से चल रही है। तीसरा नाम है आलोक कुमार मेहता का। अब देखिए आलोक कुमार मेहता जो है युवा राजद के अध्यक्ष रह चुके हैं। समस्तीपुर जिले से आते हैं, वर्तमान में विधायक हैं और कुशवाहा समुदाय का नेतृत्व करते हैं। आरजेडी में कुशवाहा का वैल्यू लोकसभा चुनाव के समय से बढ़ा है। खुद आलोक कुमार मेहता तो चुनाव हार गए पर लोकसभा में पार्टी को औरंगाबाद से जो बड़ी जीत मिली वो कुशवाहा समुदाय के बल पर ही मिली। ऐसे में आलोक मेहता को बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। चौथा जो नाम है वो नाम है अब्दुल बारी सिद्दीकी का। अब देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी की चर्चा क्यों हो रही है वो भी बता देते हैं। वक्फ बिल पास हो जाने के बाद से बिहार में मुस्लिम समुदाय जदयू से नाराज है। ऐसे में आरजेडी को लगता है कि अगर मुस्लिम समुदाय से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तो फिर बड़ा चमत्कार हो सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी के जबरे से सत्ता का सुख छीन लिया था। सीमांचल के 6 सीटों पर मुस्लिम वोटों के सहारे ओवैसी अपने प्रत्याशी जिताने में सफल हुए थे। हालांकि बाद में तेजस्वी के गुगली पर 5 विधायक पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी भी एक बड़ा नाम है जो पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के हकदार हो सकते हैं। इन सब के अलावे एक और बड़ा नाम है जिसके नाम पर भी पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। अब आपको बताएं कि ये नाम कौन है। ये नाम एकदम नया है, पार्टी के लिए एकदम चौंकाने वाला नाम है और ये नाम है रणविजय साहू का। रणविजय साहू वर्तमान में पार्टी के प्रधान महासचिव हैं और मोरवा से आरजेडी के विधायक हैं। रणविजय साहू बनिया समाज से आते हैं।
पार्टी में तेली साहू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और आरजेडी इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर मुस्लिम यादव कुशवाहा दलित मतों के सहारे ही तेली साहू समाज में भी सेंधमारी करना चाहती है। ऐसे में रणविजय साहू के किस्मत का घंटी भी बज सकता है। हालांकि पार्टी के तमाम महत्वपूर्ण निर्णय तेजस्वी और लालू यादव ही लेते हैं, पर प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जगदानंद सिंह की जगह शिवचंद्र राम, अब्दुल बारी सिद्दीकी, आलोक मेहता, उदय नारायण चौधरी के साथ ही साथ रणविजय साहू जैसे नामों पर पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। अब यह देखना खास होगा कि किसके किस्मत का ताला खुलता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।